तहसीन पूनावाला जी ने जो कहा उस पर आपने आपत्ति दर्ज की, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अब आप बता दीजिए, ये कांग्रेस की इस मनोस्थिति के साथ भी आप खड़े हुए हैं, जहां आज के दिन जब क्रिकेट के खेल की सफलता, किसी प्लेयर की इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात हो रही है, देश एक तरह से जश्न मना रहा है कि किस तरह का कल मैच हुआ, कितना रोचक था, और अब पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, और अब भारत जो है वो फाइनल की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान वाली जो बातें हैं वो आज दोहरानी, क्या ये एक रणनीति है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव इस देश चलाते रहो, पाकिस्तान के नैरेटिव जैसी विभाजनकारी बातें करते रहो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने पाकिस्तान को हमारे देश में जरूर जिंदा किया हुआ है, क्योंकि बिना पाकिस्तान के तो उनका काम चलता ही नहीं है। पाकिस्तान का बिना नाम लिए उनका कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो नफरत की राजनीति पे बढ़ावा देना है। सवाल, इसके पहले भी क्रिकेट मैचेस होते रहे हमेशा से, और हमारे यहाँ पे अच्छे प्लेयर रहे हैं, पठान बंधु रहे हैं, इसके पहले सैयद किरमानी रहे हैं, न जाने कितने और यहाँ पे आप यहाँ जहीर खान जैसे बॉलर रहे हैं। कभी ये कंट्रोवर्सी नहीं आई। ये 2014 के बाद से अचानक इस तरह की बातें उठती क्यों? हमें ये, मेरा सवाल तो सीधा से यही होता है कि 2014 के बाद से ये इस तरह की बातें हमारे देश में अगर उठती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है, लेकिन इस देश में सब एक हैं। यहाँ हमारा जो क्रिकेट है मेरा राष्ट्र धर्म है, जैसा उन्होंने कहा। हमारे क्रिकेट में धर्म और जाति की बात नहीं होती है। बीजेपी कोशिश तो करती है बांटने की, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कहीं। हम तो समाजवादी लोग हैं, हमने तो स्टेडियम इतना मजबूत बनाया है लखनऊ के अंदर में कि वहां पे मैचेस होते हैं, आपने देखा होगा। हम फीता काटने नहीं जाते हैं, हम स्टेडियम बनाते हैं, उसमें मैचेस होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, देश जीतता है। हम नहीं जाते हैं कि कैसी फीता काटने लाओ, हम फीता काटेंगे, हमने स्टेडियम बनाया है। तो हम वो लोग हैं जो खेल को बढ़ावा देते हैं, खाली बोलते नहीं है, खाली शिलान्यास नहीं करते हैं। हम शिलान्यास नहीं करते, हम स्टेडियम बना देते हैं जहां इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के मैचेज होते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कभी नफरत में विश्वास नहीं करती और इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करती। जिस तरह के ट्वीट्स आप मुझे दिखा रहे हो और जिस तरह के ट्वीट्स होते रहते हैं जनरली, इन सब ट्वीट्स में हमें कोई यकीन नहीं है। हमें नहीं, आपको यकीन नहीं है, पर शायद श्रीनिवास जी, श्रीनिवास बीवी का आपने या तो ट्वीट पढ़ा नहीं, या आप उनको कांग्रेस से मानते नहीं कि वो कांग्रेस के हैं, ये शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी आपकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है, तो शायद भूल गए होंगे आपके श्रीनिवास बीवी जी कहां से हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीच में एक दौर आया था जब कोहली भी, विराट कोहली इस देश के बहुत ही प्रिय क्रिकेटर है, उनकी भी ट्रोलिंग होती थी, वो भी आउट होते थे और बहुत देर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, उनको भी ट्रोल किया जाता था। लेकिन तब किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। आज इसी बात को मुद्दा जब कांग्रेस पार्टी बनाती है तो इसमें आपको क्या दिखता है? इसमें आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया जा रहा है, या फिर चुनाव का वक्त है, चलो इसी बात पर सही थोड़ा सा पोलराइजेशन करो, तुष्टीकरण करो और वोट बटोर लो? नविका जी, 2-3 बातें हैं और मैं बहुत ब्रीफ में रखूंगा, पॉइंट वाइज। अब इस देश में क्रिकेट को लेकर कुछ ट्रोल्स ऐसी हरकत करें तो समझ में आता है, किसी दूसरी बात पर कुछ करें, कुछ जाति पर करते हैं, कुछ धर्म पर करते हैं। मेरा मानना है कि इस देश के लिए जो भी खेलता है वो पूरे देश की प्रतिष्ठा लेकर, अपने यहां पर बैज लेकर चलता है, वो तिरंगा लेकर चलता है, और उसके बारे में कोई ऐसी घटिया बात करता है तो वो सामान्य ट्रोल हो, चलो ठीक है, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां कुछ मारामारी हो गई, वहां वो चलो चलता है। लेकिन अगर पार्टी, वो भी कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो एक एजेंडा बनाती है तो फिर मुश्किल होती है। अब क्या ये 2014 के बाद ये माहौल बना? और मुझे लगता है बड़ा अच्छा किया अनुराग भदौरिया जी ने ये प्रश्न उठा दिया। इस देश के बड़े एकदम मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर 2000 में क्रिकेट में क्या आरोप लगा था? पैसा लेकर मैच हरा जीता देते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था। बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया।
हाईकोर्ट से वो बैन हटाना पड़ा था, बाद में वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुए। क्या बोला था मोहम्मद अजहरुद्दीन ने? मुसलमान हुई इसलिए मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। भूल गए लोग, 2000 की बात बता रहा हूं। अब तो खैर वो माननीय सांसद भी हो गए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के वो मेंबर है। अब इसके बाद आ जाइए आप, सचिन तेंदुलकर को राह चलते हर कोई सलाह देने लगा था, अरे इसको बल्लेबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्या क्रिकेट का भगवान बना के रखा है, इतने मैच में खेल नहीं पाया। किसी ने नहीं कहा हिंदू मुसलमान जाति धर्म, किसी ने नहीं देखा। यही विराट कोहली 2020-21 में लगा था कि अरे ये तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, सेंचुरी बनाने की तो दूर की बात हो गई थी। इतनी आलोचनाएं हुई, क्या कहते थे लोग, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बहुत ही खराब टिप्पणी लोग करते थे। लोग कहते थे कि जब दूसरी चीजों में ध्यान ज्यादा लग गया कोहली का, तो कहां से ये करेंगे। ये एक भावना होती है दुनिया के हर देश में खेल के साथ जुड़ी हुई, और ये 2014 की बात नहीं, जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो भटकाने की, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तथ्य गिनाए। अब आते हैं यहां मोहम्मद शमी पर। यह विश्व कप भारत के हर खिलाड़ी ने एक से एक तरीके से खेला है, क्या शानदार तरीके से। जब जिसको मौका लगा रन बना दिया, जिसको मौका लगा स्टंप उखाड़ दिया, जिसको मौका लगा बॉलिंग अच्छी कर रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है। और ऐसे में जब आप कोशिश करते हैं कि एक कोई नैरेटिव चलाया जाए, तो ये जानते हैं क्या नाम क्या जी, जब गठजोड़ बनाया था तो इनके कांग्रेस के कई प्रवक्ता आए थे, और मुझे तो याद है एक दो तो ऐसे उत्साहित हो जाते थे, मुझको लगा कि इंडिया जीत जाएगी तो वो जीत जाएंगे, तो कहते जब स्टेडियम में इंडिया इंडिया चिल्लाया जाएगा तो फिर आप लोग क्या करिएगा। वो सबसे सवाल पूछते थे, हमसे आपसे भी ये सवाल पूछते थे, अरे भैया इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे तो हम सबका एकदम गर्व से भर जाएंगे हम लोग, लेकिन इंडिया के फाइनल जीतने से या सेमीफाइनल जीतने से आपका क्या हाल है। अनुराग भदौरिया जी के नेता अखिलेश यादव राहुल गांधी को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे हैं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को। तो आप इसको समझिए, कांग्रेस का संकट ये बहुत हमले उसके ऊपर हो रहे हैं, बुरे हाल में है। तीनों राज्य जो 2018 में जीते थे नहीं जीतती दिख रही है, उसका संकट ये वाला नैरेटिव खड़ा करो, कुछ मिलेगा क्या। अब राजनीतिक तौर पर कितना मिलेगा तो पता नहीं, कुछ लाइक वाइक मिल सकता है, कुछ पोस्ट वोस्ट रिपोस्ट हो सकती है। मैं